गोंडा जनपद मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर मनकापुर नवाबगंज रोड के मध्य कोल्हमपुर ग्राम है। इसी ग्राम में प्रसिद्ध कोल्हमपुर माता का मंदिर स्थित है। यहाँ लोग सुख शांति समृद्धि तथा संतान प्राप्ति के साथ साथ अनेक मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें पूरी होने पर अपनी यथाशक्ति भक्तगण माता को भेंट चढ़ाते हैं और प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण करने के बाद अपने घर भी ले जाते हैं। मंदिर में अनेक मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। परिसर में माता देवी दुर्गा के साथ भगवान शिव, शनि महाराज, साईं देव, भैरव जी का मंदिर आदि देवी प्रतिमाएं स्थित हैं। धर्मशाला व यज्ञशाला भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ नवरात्र के विशेष पर्व पर भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ती है। प्रत्येक सोमवार व मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी दर्शन को आते हैं और माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से आता है, माँ उसका कष्ट हर लेती हैं और उसे खुशियाँ प्रदान करती हैं। एक बार जयकारा लगाइए आप लोग। शनि देवता की, बली की, सपनों कोट भगवती की, भवन शक्ति पीठ की, औषध योगिनी की। ये आज तक जोग माया जगत जननी माता का नाम से पुकारा जाता, कोल्हमपुर माता जी के नाम से। गोंडा मुख्यालय से लगभग कितने किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से 40 किलोमीटर। क्या यहाँ का रहस्य क्या है? ये हम बहुत छोटे थे, बचपन में 5 साल के थे, तो हमको ऐसे जैसे एक रथ होता है। अब आज मैं पूरी विख्यात अपने को बता रहे हैं। तो उसमें से माँ मुझे अपने गोद में ली, बेटे कहें बेटे क्या चाहिए, तो मुझसे एक ही शब्द निकला कि माँ मुझे अपना चरण और शरण दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे इतने जो है संख्या में श्रद्धालु गण आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर की मुख्य विशेषताएं हमारे दर्शकों को आप बताएं। यहाँ माँ की कृपा है। मुझे एक चुटकी वही भभूति से कोई भी हो, कैंसर, ब्लड कैंसर या कोई भी बीमारी हो या जिसके बच्चे ना हो, आल औलाद ना हो, माता जी के चरण से फल निकलता है, वही फल दिया जाता है, वही गर्भ प्राप्त हो जाता है। हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर वो यहाँ पर आना चाहें तो वो किस रास्ते से होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे? ये इधर कटरा पड़ता है, जिसे अयोध्या चले कटरा पड़ता है, जिसे वैष्णो धाम जाओ कटरा पड़ता है, वैसे माँ कोल्हमपुर की कृपा कुछ आई। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम महंत राजन दास है। मैं गृहस्थ आश्रम का संत हूँ और महंत हूँ। माता रानी का सेवा करता हूँ और इस मंदिर के दूसरे महंत के रूप में मुझे चुना गया है और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी भक्तों का सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस मंदिर की विशेषताएं दूर दूर तक फैली हैं। जी, लोग काफ़ी दूर से यहाँ पर आते हैं। जी, हम आपसे भी कुछ विशेषताएं इस मंदिर की जानना चाहते हैं कि जिससे जिनको कुछ परेशानियां हैं वो आकर यहाँ पे अपनी परेशानियों को दूर कर सकें।
जी, यहाँ पे माता रानी की कृपा से सारी जो भी परेशानी होती है भक्तों की, सारी परेशानियों का निवारण किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को कैंसर है या ब्लड कैंसर है, शुगर है या सफ़ेद दाग है या जो है क्या नाम है संतान प्राप्ति नहीं हो पा रहा है या किसी को नौकरी नहीं मिल पा रहा है या किसी भी प्रकार का और भी अन्य जैसे भी कष्ट हैं, वो माता रानी के दरबार में भभूति मिलता है। उस भभूति को खाने मात्र से सारी कष्टों का निवारण हो जाता है और हर चीज़ का अलग अलग यहाँ पे नियम बनाया गया। उसी नियम के तहत आप सभी लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और माता रानी की कृपा से आपको उसमें लाभ होगा। जिस तरीके से इतनी सारी इच्छाओं की पूर्ति जन सामान्य की होती है, अगर वो आपके मंदिर तक पहुंचना चाहें जी, तो जनपद मुख्यालय से, क्योंकि ये जहाँ पे मंदिर पड़ता है तीन राज्यों को, 3 जिलों को ये जोड़ता है, जी। कैसे आएंगे थोड़ा दर्शकों को बताइए। यदि हम बस्ती से चलते हैं तो हमें बस्ती से आना पड़ेगा कटरा। अब यहीं कटरा पे हम खड़े हो जाते हैं। अब अयोध्या से यदि आना है तो हम लखनऊ से चले, मान लीजिए लखनऊ से अयोध्या आए, अयोध्या से फिर हम आ जाएंगे कटरा भोगचंद। फिर मान लीजिए हम गोंडा से चले तो गोंडा से भी हम लोग कटरा आएंगे। कटरा से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे कोलमपुर मंदिर, माता जी के नाम से विख्यात यह मंदिर आप सभी का है। श्रद्धालुओं का आवागमन जी, क्या 9 दिन के नवरात्रि में ही रहता है? जी नहीं, माता रानी की कृपा से सारे भक्त सभी दिन आते रहते हैं। नवरात्र में तो अथा, क्योंकि देवी जी का मंदिर है तो इसलिए नवरात्र में सभी लोग देवी के स्थान पे ज़्यादातर जाते हैं। परंतु आप सभी के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को अथाह भीड़ होती है, जैसे कि आप सभी लोग अभी देख पा रहे हैं। इसी तरह हमेशा भीड़ बना रहता है और माता रानी सबकी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इस मंदिर पे आने के बाद भक्तों को कुछ नियम कायदों कानून का भी पालन करना पड़ता है कि वो उसके लिए? जी, मंदिर के कुछ नियम बनाए गए हैं, बाकी सारे नियमों का नहीं। क्योंकि जिस प्रकार एक माँ के पास बच्चा जाता है और उसे माँ के केवल ममता और उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जाता है, इस प्रकार इस मंदिर पर भी माता रानी को हम लोग माँ मानते हैं और उनके सामने किसी भी प्रकार का कोई नियम ज़बरदस्ती नहीं रखते हैं। नियम इतना ही रखते हैं कि जितना भक्तों का कल्याण हो सके। जैसे किसी को संतान नहीं है, संतान होने के बाद यहाँ का नियम है कि वह यहाँ पे कथा सुने और यहाँ पे अपने बच्चे का, जो भी यहाँ से संतान प्राप्त होगा उस बच्चे का मुंडन करवाएगा। मान लीजिए किसी की गैया नहीं लग रही है तो यहाँ का नियम है कि वो गैया जब लगने लगे, उनकी स्वस्थ हो जाए गैया, तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध ला के चढ़ा देंगे। यदि किसी को नौकरी मिलती है तो माता रानी के दरबार में जो यंत्र दिया जाता है वो वापस कर देंगे और पहला वेतन जो भी मिलता है वो धर्म के कार्यों में खर्चा करेंगे, मतलब उसी में समर्पित करेंगे। भंडारा या कुछ भी इत्यादि, जागरण भंडारा या कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए भी माता रानी का आशीर्वाद दिया जाता है। शादी होने के बाद पति पत्नी आकर के दर्शन कर लें और माता रानी को जो भी यथाशक्ति उनके पास प्रसाद, फूल इत्यादि जो भी हो वो उनको समर्पित कर दें, क्योंकि माता रानी प्रेम की भूखी हैं और किसी चीज़ की नहीं।